महिलाएं जान चुकी हैं कि कानून क्या है। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के कि उनकी वजह से आज हमारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, एकजुट हुई हैं, चाहे वो रोशन बाग हो, चाहे वो शाहीन बाग हो और चाहे ये ईदगाह हो। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक वो CAA खास तौर पर CAA पास हुआ है अभी, जब तक वो इसको वापस नहीं लेते हैं या ये ऐलान नहीं करते हैं कि इसके तहत सभी को नागरिकता दी जाएगी, तब तक यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो। ये को लेकर जो हमारी विचारधारा है वो ये है कि आसाम में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने NRC लागू की, NRC लागू करने के बाद 15 लाख लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम निकल कर आए और 5 लाख लोग जो हैं वो मुस्लिम निकल कर आए। उसके बाद उनको लगा कि 15 लाख नॉन मुस्लिम, तो इन्होंने फिर CAA लागू किया ताकि नॉन मुस्लिम को हम सिटीजन दे सके और मुस्लिम को नहीं दे सके। देखिए सर, ये जो कुछ भी है हमारे, हम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सभी के अगेंस्ट है ये। हम इसको वापस लेना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि NRC जो है और ये CAA वापस ले। NRC को लेकर देखिए, हमें सिर्फ अपने वजीर आजम से सिर्फ इतना कहना है कि ये हमारा भी मुल्क है, हमारा भी हिंदुस्तान है। जितनी मोहब्बत आप अपने वतन से करते हैं, हम लोग भी उतनी मोहब्बत करते हैं। हमें सिर्फ हमें आपके हर फैसले को मानेंगे। बस ये फैसला हमारे हक में से नहीं होना चाहिए। हमारे फैसले में, हमारे हक में फैसला होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा भी है, और हमें यहाँ रहने का पूरा हक दिया जाए, क्योंकि ये हमारे आबा अजदाद का मुल्क है और हमारा भी मुल्क है। हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ पर दफन हो। जिस तरीके से इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास वुज़ू के लिए पानी नहीं होता है तो हम मुसलमान इसी मिट्टी से, इसी मुल्क की मिट्टी से वुज़ू करते हैं। हमारा जज्बा आपके जज्बे से कम नहीं है, हमारी मोहब्बत आपकी मोहब्बत से कम नहीं है। अगर हम एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? आप हमारे हमदर्द हैं तो हमारे लिए ये फैसला लीजिए। और ये सिर्फ मैं एक मुसलमान की हैसियत से नहीं कह रही, मैं पूरे मुसलमान, पूरे हिंदू, पूरे सिख, पूरे ईसाई भाइयों के लिए कह रही हूँ। जितना आपका मुल्क है उतना हमारा भी मुल्क है। हम हुकूमत से चाहते हैं कि नंबर 1 तो बेहतर ये है कि CAA को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हमें बहुत खतरात नज़र आ रहे हैं इनसे, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा शिद्दत है। हम नहीं चाहते कि शिद्दत पसंद लोग यहाँ पर आए और हमारे मुल्क में बर्बादी करें। दूसरा पॉइंट यह है कि उसमें मुसलमान का नाम आपने नहीं जोड़ा आएगा, तब सबका नाम जोड़ लिया आपने, मुसलमानों को वापस उसमें निकाल दिया आपने। अगर आप वो काम नहीं करें तो इतना करें तो जो मुसलमानों का नाम जोड़ दें, जिससे ये जो इतना बड़ा शाहीन बाग, पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग बन चुका है इस वक्त। और इस वक्त जो मुरादाबाद की ईदगाह है वो शाहीन बाग से भी बड़ी बन चुकी है। बता दूं आपको, यहाँ पे 50,000 आदमी डेली शिरकत कर रहा है और बाहर के लोग भी आना जाना शुरू कर दिएंगे। और पता ही चला है कि दिल्ली और तमाम आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं, जो 15 साल के और 20 साल के हैं, उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त जोश है और उनमें पता नहीं क्या वलवला पैदा हो गया है, एक ऐसी ज्वालामुखी निकल रही है उनके अंदर से कि हम उनको रोकते रोकते परेशान हैं। बेहतर यह है कि इसको वापस ले लें, उसको ख़त्म कर दें, रिजेक्ट कर दें इस कानून को और मुल्क के अंदर शांति लाएं।